कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। हेलो व्यूअर्स, आई एम पीयूष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश रेनबो। आज का ये वीडियो बेस्ड है यूपी बोर्ड क्लास 10 की इंग्लिश पोएट्री पर, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द फाउंटेन। आज हम इसी चैप्टर का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया बार बार ऑलमोस्ट हर साल पूछ लिया जाता है, इसलिए इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया जरूर से लर्न करें। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि एक ही चैप्टर के एक ही साल में अलग अलग क्वेश्चन पेपर का सेट्स बनता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, और किसी न किसी सेट में इस पोएम का सेंट्रल आइडिया जरूर से आ जाता है। अब ये सेंट्रल आइडिया आपको लर्न करना है या नहीं, बताने की जरूरत नहीं रही। सो लेट अस गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड। सेंट्रल आइडिया आप जब भी कॉपी में लिखेंगे उसका फॉर्मेट ये होगा कि टॉप पे आप पोएम का नाम लिखेंगे, इस केस में है द फाउंटेन। नेक्स्ट लाइन में पोएट का नाम लिखेंगे, इस केस में है मिस्टर जेम्स रसेल लॉवेल। और थर्ड लाइन में आप लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया, और इसके बाद से आप सेंट्रल आइडिया लिखना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज कॉपी चेक करने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, स्टूडेंट एकदम एक परफेक्शन है, इसमें हर चीज एक परफेक्शन के साथ होनी चाहिए। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज ऑफ अ फाउंटेन। इस कविता में कवि फव्वारे की गतिविधियों का वर्णन करता है। इट लुक्स चार्मिंग ड्यूरिंग डे एंड नाइट। ये पूरे दिन और रात आकर्षक दिखाई देता है। द फाउंटेन रिमेन्स ग्लैड इन ऑल वेदर्स। फव्वारा प्रत्येक मौसम में प्रसन्न रहता है। इट इज फ्रेश, एक्टिव, चेंजफुल एंड कॉन्स्टेंट। फ्रेश मीन्स ताजा, तो ये ताजा है। एक्टिव सक्रिय है, चेंजफुल परिवर्तनशील है, एंड कॉन्स्टेंट स्थिर रहता है। कौन? फाउंटेन। द पोएट विशेस टू बी लाइक द फाउंटेन। कवि की इच्छा फव्वारे जैसा ही बनने की है। ही डिजायर्स टू बी फ्रेश, चेंजिंग एंड येट स्टेडी। वो फव्वारे की तरह ही ताजा, परिवर्तनशील और स्थिर रहने की इच्छा प्रकट करता है। सो दिस वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, तो बोर्ड के पेपर से ही क्लिप आपको शो कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें आया है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। फर्स्ट वन इज द फाउंटेन एंड द सेकंड वन इज द साम ऑफ लाइफ। और राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। डोंट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। इसकी क्या मीनिंग हुई कि आपको 2 पोएम दी गई हैं, कोई सी भी 2 पोएम दी जा सकती हैं। अब इस केस में, इस सेट में आपसे जो पोएम पूछी गई हैं, द फाउंटेन और दूसरी है द साम ऑफ लाइफ, तो इसमें से सिर्फ एक ही पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। यानी कि 2 पोएम दी जाएंगी, उसमें से सिर्फ आपको एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। बट आपके सामने एक और ऑप्शन भी है, और वो ऑप्शन ये है कि आप सेंट्रल आइडिया ना करके, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करके, आप एक 4 लाइन्स की पोएम भी लिख सकते हैं, जो कि आपकी इस पेपर में ना आई हो, या जिनकी लाइन्स इस पेपर में ना आई हो। ऐसी कोई भी आप 4 लाइन्स की पोएम लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको सेंट्रल आइडिया समझ में आ गई होगी, और सेंट्रल आइडिया किस तरह से पेपर में आता है, ये दोनों ही बातें क्लियर हो गई होंगी। सो आज के वीडियो में जस्ट इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू
विश यू ऑल द बेस्ट।